लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो अभी हम यहाँ पे सेशन नंबर 9 डिस्कस करने वाले हैं, इन विच वी आर गोना डिस्कस अबाउट किंगडम एनिमलिया सेट 4। यहाँ पे भी हम किंगडम एनिमलिया के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। लास्ट सेशन में हमने क्या डिस्कस किया था? इन सेशन नंबर 8 वी हैड डिस्कस्ड अबाउट हमने किंगडम नेमाटोडा, एनालिड्स एंड आर्थ्रोपोडा के बारे में डिस्कस किया था। इन दिस सेशन वी विल स्टार्ट फ्रॉम मोलस्का। सो लेट्स स्टार्ट विद मोलस्का। बॉडी ऑफ दीज एनिमल्स इज सॉफ्ट एंड हैज बायलैटरल सिमेट्री। जो मोलस्का होते हैं उनकी बॉडी क्या होती है? फर्स्ट सॉफ्ट रहती है और इनकी बायलैटरल सिमेट्री होती है। अब बायलैटरल सिमेट्री क्या होती है? तो मैंने ऑब्वियसली आपको बताया हुआ है, रेडियल सिमेट्री और बायलैटरल सिमेट्री में दोनों में मैंने आपको डिफरेंशिएशन करा दिया था जब मैं आपको स्टार्टिंग करा रही थी एनिमलिया किंगडम की, तभी मैंने आपको स्टार्ट में सेशन में करा दिया था। यदि आपने नई स्टडी किया है तो आप उस सेशन को अगेन स्टडी कीजिए, बट यू हैव टू नाउ अंडरस्टैंड दैट इन मोलस्का बॉडी ऑफ दीज एनिमल्स इज सॉफ्ट। इन ये जो एनिमल्स होते हैं मोलस्का के, उनमें जो बॉडी होती है एनिमल्स की सॉफ्ट रहती है और उनमें बायलैटरल सिमेट्री प्रेजेंट रहती है। लिटिल सेगमेंटेशन इज प्रेजेंट विदाउट एपेंडेजेस। इनमें जो सेगमेंटेशन है वो काफी लिटिल सेगमेंटेशन प्रेजेंट रहता है विदाउट एपेंडेजेस, दैट इज इनमें एपेंडेजेस प्रेजेंट नहीं रहते। Also, the coelomic cavity is reduced and restricted to the pericardial cavity. इनमें जो coelomic cavity होती है वो रिड्यूस रहती है जबकि और रेस्ट्रिक्टेड रहती है टू द पेरिकार्डियल कैविटी। दैट इज इसमें जो मेन इंपॉर्टेंस रहती है वो पेरिकार्डियल कैविटी की रहती है, जबकि जो coelomic कैविटी रहती है वो रिड्यूस एंड रेस्ट्रिक्टेड रहती है टू द पेरिकार्डियल कैविटी। क्लियर? ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम इज प्रेजेंट। इसमें भी क्या रहता है? इनमें जो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट रहता है। किडनी लाइक स्ट्रक्चर्स और अ पेयर ऑफ मेटानेफेरिडिया, आई मीन टू से पेयर ऑफ मेटानेफेरिडिया आर प्रेजेंट फॉर एक्सक्रिएशन। इसमें क्या होते हैं? किडनी लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट रहती हैं जिन्हें हम मेटानेफेरिडिया भी बोल सकते हैं, जिनके थ्रू हम एक्सक्रिएशन इनमें देख सकते हैं। क्लियर? दैट इज इन मोलस्का the coelomic cavity is reduced and restricted to the pericardial cavity. Also, open circulatory system is present in mollusca and the kidney-like structures are present for the excretion in mollusca. Also, they respire through gills. जो mollusca होते हैं वो gills के through respire करते हैं. Their sexes are usually separate. इनके जो sexes होते हैं वो separated रहते हैं. A muscular foot is present for locomotion और इनमें muscular foot present रहते हैं जो locomotion में help करते हैं। एग्जाम्पल के लिए डेंटालियम, पिला, यूनियो, ऑक्टोपस, ये सब मोलस्का के एग्जाम्पल्स हो गए। क्लियर? That they respire through gills. Their sexes are usually separate and a muscular foot is present for locomotion. एग्जाम्पल के लिए जितने भी हमारे पिला, यूनियो, ऑक्टोपस हो गए, ये सब किसके एग्जाम्पल हो गए? मोलस्का के एग्जाम्पल। यहाँ पे आप देख सकते हो ये पिला है, यूनियो है, ऑक्टोपस है, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं? ये सब मोलस्का के एग्जाम्पल्स हैं। तो समझ में आपको मोलस्का क्या होता है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। अभी हम स्टडी कर लेते हैं अबाउट इचिनोडर्माटा। क्लियर? इचाइनो, वी कैन से इचाइनोडर्माटा। These are simply spiny skinned animals, may be star-like, spherical or elongated. ये क्या होते हैं? Spiny skinned animals होते हैं, normally star-like होते हैं, spherical होते हैं और elongated होते हैं। Clear? That these are simply spiny skinned animals, may be star-like, spherical or elongated. These are triploblastic. पहली बात तो ये कि ये triploblastic रहते हैं, coilomate रहते हैं, that is इसमें coilum present रहता है, अनसेगमेंटेड रहते हैं, दैट इज इनमें बॉडी सेगमेंट प्रेजेंट नहीं रहता, एंड देयर बॉडी हैज रेडियल सिमेट्री। इनकी जो बॉडी होती है वो रेडियल सिमेट्री रखती है। जो यंग्स होते हैं उनमें बायलैटरल सिमेट्री प्रेजेंट रहती है, और जो हमारे जो पेंटामेरस सिमेट्री है वो जब अडल्ट्स होते हैं उनमें हमारी पेंटामेरस सिमेट्री प्रेजेंट रहती है। क्लियर? दैट दीज आर सिंपली स्पाइनी स्किन्ड एनिमल्स, मे बी लाइक स्टार and spherical and elongated. These are triploblastic, coilomate, unsegmented, and their body has radial symmetry, that is bilateral in youngs and pentamerous symmetry in case of adults. Also, these are exclusively free living marine animals. ये जो होते हैं ये exclusively free living marine animals होते हैं, that is ये normally marine animals होते हैं। They also have a peculiar water deriving tube system in which the tube feed is present for locomotion and exchange of gases.
इनमें क्या होता है, एक पैक्यूलर वाटर ड्राइवन ट्यूब सिस्टम होता है। क्या होता है इनमें, एक वाटर ड्राइवन ट्यूब सिस्टम प्रेजेंट होता है, जिसमें क्या होता है, इन विच द ट्यूब फीट इज प्रेजेंट, जिसमें ट्यूब फीट प्रेजेंट रहता है जो लोकोमोशन के लिए इन्हें हेल्प करता है, और जो गैसेस का एक्सचेंज होता है वो भी इसी के थ्रू होता है। क्लियर? सो व्हाट यू हैव टू रिमेंबर दैट दीज आर एक्सक्लूसिवली फ्री लिविंग मैरीन एनिमल्स. They also have a peculiar water-driven tube system in which tube feed is present for locomotion and exchange of gases. And their digestive system is usually complete, but excretory organs are absent. इनके जो डाइजेस्टिव सिस्टम होते हैं वो यूजुअली कंप्लीट होते हैं. क्लियर? जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है इसका कंप्लीट होता है, लेकिन जो एक्सक्रिएटरी ऑर्गन्स होते हैं वो इनमें एब्सेंट रहते हैं. Their sexes are separated, और इनके जो sexes रहते हैं वो separate रहते हैं. So what you have to learn that their digestive system is usually complete, but excretory organs are absent. Also, their sexes are separate. Also, their body wall is covered with spiny, hard, calcareous, that is calcium carbonate plates that form a rigid or flexible endoskeleton. इनके जो बॉडी वॉल होती है वो स्पाइनी, हार्ड, कॉल्केरियस प्लेट से कवर्ड रहती है. दैट इज जो कैल्शियम कार्बोनेट की प्लेट से इनकी जो बॉडी वॉल है वो कवर्ड रहती है. दैट फॉर्म्स अ रिजिड और फ्लेक्सिबल एंडोस्केलेटन, जिसकी वजह से एक रिजिड और फ्लेक्सिबल एंडोस्केलेटन फॉर्म हो जाते हैं. सो व्हाट यू हैव टू रिमेंबर दैट their body wall is covered with spiny, hard, calcareous, that is calcium carbonate plates that form a rigid or flexible endoskeleton. एग्जाम्पल के लिए फेदर स्टार, स्टार फिश, ब्रिटल स्टार, आप एग्जाम्पल्स देख सकते हो. ये सब इस क्लास के एग्जाम्पल्स हो गए. सो द नेक्स्ट थिंग इज दैट कोर डाटा. अब आते हैं हमारे कोर डाटा क्या होते हैं. बॉडी ऑफ दीज एनिमल्स इज ट्रिप्लोब्लास्टिक विद बाइलेटरल सिमेट्री. जो कोर डाटा होते हैं इनकी जो बॉडी होती है वो कैसी होती है, ट्रिप्लोब्लास्टिक होती है, और इनमें बाइलेटरल सिमेट्री प्रेजेंट होती है. क्लियर? These are metamerically segmented and coilomate. ये कैसे होते हैं, metamerically segmented रहते हैं और coilomate रहते हैं, that is इनमें coilum present रहता है. A post anal tail present at some stage of life. कुछ stages life की कुछ stages में इनमें एक post anal tail भी present रहती है. So what you have to remember, body of these animals, that is body of chordata, is triploblastic and bilateral symmetry. These are metamerically segmented and coilomate. Clear? A post-anal tail present at some stage of life. Also, they have segmental muscles in an unsegmented trunks. इनकी जो trunks हैं वो unsegmented होती हैं, लेकिन फिर भी इनमें segmented muscles present रहती हैं. Yes, they have segmented muscles in an unsegmented trunk. Ventral heart is present with dorsal and ventral blood vessels. इनमें क्या होता है, एक ventral heart present रहता है जिसमें dorsal और ventral blood vessels भी रहती हैं. Closed blood vascular system is present, और इनमें जो blood vascular system रहता है वो closed होता है, ना कि open होता है. Also, complete digestive system is present. जो chordata होते हैं उनमें complete digestive system भी present होता है. Bony endoskeleton is present in majority of members. और chordata की ज्यादातर members में bony endoskeleton भी present रहता है. So what you have to remember, they have segmental muscles in an unsegmented trunk. Ventral heart is present with dorsal and ventral blood vessels. Closed blood vascular system is present. Complete digestive system is present. And bony endoskeleton is present in majority of the members. Clear? By the way, it's a time for challenging question mark, and today's question is write two examples of organisms with open circulatory system. आपको दो एग्जांपल्स बताते हैं कोई भी ऑर्गेनिज्म के जिनमें ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है. अभी तक मैंने आपको इतने ऑर्गेनिज्म के बारे में स्टडी करा दिया, इतनी क्लासेस के बारे में स्टडी करा दिया. अभी लास्ट एग्जांपल ही ले लो, कोर डाटा का जब हम डिस्कस कर रहे थे तभी मैंने आपको बताया था कि जो कोर डाटा है उनमें क्लोज ब्लड वेस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट होता है. बट यू हैव टू आंसर the two examples of organism with open circulatory system. आपको क्या बताना है, आपको दो एग्जांपल्स बताने हैं ऐसे ऑर्गेनिज्म के जिनमें ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट रहता है. By the way, your times start now. 1, 2, 3, 4, 5. Time's up. So have you answered this in your mind?
Let's check out. Actually, पिला and octopus have open blood circulatory system. जो पिला है और ऑक्टोपस है दोनों में ही ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट रहता है. क्लियर? सो व्हाट डिड वी लर्न टुडे? आज हमने क्या स्टडी किया? आज हमने एनिमलिया क्लास के कुछ से किंगडम एनिमलिया की कुछ और क्लासेस के बारे में डिस्कस किया, जिसमें एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास हमने कॉर्डेटा के बारे में डिस्कस किया. In next session we will gonna discuss more about kingdom Animalia. Till then, good luck.